के बाद अब दिल्ली और तेलंगाना में भी मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज सिर्फ केरला से हैं, तो दिल्ली में 1 मरीज के होने की पुष्टि हुई है। अब तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कुवैत से लौटे एक शख्स में भी मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं। 75 से ज्यादा देशों में फैले इस वायरस ने डॉक्टर्स के साथ साथ WHO की भी चिंता बढ़ा दी है। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक इमरजेंसी घोषित किया है। मंकी पॉक्स के मद्देनजर एयरपोर्ट और पोर्ट हेल्थ ऑफिसर्स के अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के क्षेत्रीय निदेशकों को सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर कड़ी स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। Yeah, its nature looks like it's a viral disease, typically viral. It may be a monkeypox, it may be chicken pox, but we can't tell until and it's proved by lab only. But clinical suspicion, it's look like a chicken pox or monkeypox, both can be there, or some drug reaction also. But anyway, after confirmation, till that we are treating like a isolated monkeypox only and quarantined, and family members also traced, and 5 members, 6 members close contact, we isolated them, and contact tracing also our department started. Wherever he met, whoever he went there, and we are tracing all the persons, and we are just observing closely 24 hours. Any lesions are found, any fever is found. देखिए फिलहाल देश में मंकी पॉक्स से 4 कंफर्म केसेस हैं और एक सस्पेक्टेड केस तेलंगाना में भी रिपोर्ट करा गया है। खैर उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा मंकी पॉक्स के अगेंस्ट ताकि ये बीमारी देश भर में ना फैले, इसके चलते केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रिपरेशंस कर ली हैं। कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी संडे को, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स और DGHS के लोग भी थे और काफ़ी और सीनियर ऑफिशियल्स थे बाकी अलग मंत्रालयों से। और इस मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है कि एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार को, यूनियन टेरिटरी को ये बोल दिया है कि अगर उनको एक सिंगल सस्पेक्टेड केस भी मिलता है तो उसको जल्द स्टेट लेवल पर तो इन्फॉर्म करना ही है, लेकिन साथ ही साथ एक नेशनल लेवल पे भी केंद्र सरकार को भी उसके बारे में इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा ऑलरेडी जब से मंकी पॉक्स के केसेस दिन भर दिन बाकी देश में बढ़ रहे थे, तो केंद्र सरकार की तरफ से ऑलरेडी गाइडलाइंस आ गई थी एयरपोर्ट्स में कैसे सबको सर्वेलेंस करनी है, और जो लिस्ट ऑफ सस्पेक्टेड जो पेशेंट्स हैं या जो लिस्ट ऑफ वो कंट्रीज है जहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है, उधर से जितने भी इनबाउंड ट्रैवलर्स हैं उनकी टेस्टिंग का निर्देश ऑलरेडी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऑलरेडी गाइडलाइन दे दी है और उनको सख्त आदेश करा है कि अगर एक सिंगल केस या एक सिंगल सस्पेक्टेड केस भी रिपोर्ट होता है तो उसको आगे जाकर रिपोर्ट करना है। लेकिन इसके अलावा अब राज्यों में अलग अलग हॉस्पिटल्स स्पेशली मार्क करे गए हैं जहां पे सिर्फ मंकी पॉक्स के पॉजिटिव पेशेंट्स को ही रखा जाएगा। और इसके अलावा देश भर की 15 लैब्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जो एक बार सस्पेक्ट होने के बाद जो उसको फाइनल पुष्टि जो देती है कि किसी को मंकी पॉक्स हुआ या नहीं। तो ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है, लैब्स आइडेंटिफाई हो गई हैं, गाइडलाइंस आगे दे दी गई हैं और कुल मिला के केंद्र सरकार ने हर किसी को ये आदेश दिया है कि इस बीमारी को बिल्कुल भी लूज नहीं लेना है, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है। कहीं पे भी अगर सस्पेक्ट होता है कि कोई पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द आगे इन्फॉर्म करने की केंद्र सरकार ने बात करी है। तो क्या है इस संक्रमण के लक्षण और कैसे कर सकते हैं इससे बचाव, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप शाह, जो कि जनरल फिजिशियन है फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के बाद, या कहा जाए कि अभी कोरोना से पूरी तरह निजात मिल नहीं पाई थी, मंकी पॉक्स ने एंट्री कर ली है। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि मंकी पॉक्स को लेकर हमें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? मंकी पॉक्स की पुष्टि हो चुकी है, अभी तक 4 लोग जो हैं उनकी कंफर्म पुष्टि। जी प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराना चाह रही हूँ कि मंकी पॉक्स की एंट्री हो चुकी थी, अभी लोग कोरोना से उबरे नहीं हैं, मंकी पॉक्स को लेकर हमें कितना सतर्क रहने की, या मैं कहूँ कि कितना डरने की ज़रूरत है? देखिए, अभी तो कोरोना अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये मंकी पॉक्स भी मतलब कोरोना जितना इन्फेक्टिव नहीं है, कोरोना से समझो 20 गुना कम इन्फेक्टिव है। बट ये तो बीमारी, इसका भी तो हम लोग को ख्याल करना ही पड़ेगा। और ये बीमारी एक्चुअली देखा जाए तो ये स्मॉल पॉक्स जो है, जिसके ऊपर हम लोग ने कंट्रोल किया है वर्ल्ड ने, ये स्मॉल पॉक्स फैमिली का वायरस ही है और ये एकदम क्लोज कॉन्टेक्ट से होता है।
मतलब कोरोना का क्या था कि थोड़ा मतलब एकदम क्लोज कांटेक्ट नहीं भी रहेगा तो हो सकता था, बट ये जो लोग एक दूसरे के एकदम करीब रहते हैं या होमोसेक्सुअल्स लोग हैं, ये लोगों को ये बीमारी जल्दी होती है। और ये बीमारी के लक्षण भी वैसे होते हैं, जैसे बुखार आएगा, बॉडी पेन होगा, कमजोरी आएगी, और एक 7-8 दिन के बाद में पूरे बदन पे थोड़ा-थोड़ा धीमे-धीमे पिंपल्स जैसा रैश आएगा। और ज्यादातर लोगों में ये रैश एक 2-3 हफ्ते में धीमे-धीमे कम होके लोग अच्छे हो जाएंगे। तो लगभग 80% 85% लोगों को इससे कुछ तकलीफ होता नहीं है। प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है कि चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है वो इस पे 85% तक कारगर है, यानी कि अगर आपको चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाई जा चुकी है तो आप इससे बच सकते हैं। ये बात कितनी सही है? और दूसरी चीज़, आपने कहा कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, तो इससे बचने के लिए हमें किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है? ये बात आपने बहुत बहुत एकदम सही कहा। ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो वैक्सीनिया वाला जो वैक्सीन है, जिसका नाम है इमवैक्नेक्स, ये इस पे 85% तक प्रोटेक्शन देता है और इसको 2 डोज में लिया जाता है 1 महीने के इंटरवल में। तो इससे लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब ये चिकन पॉक्स नहीं होगा। और दूसरा, ये क्लोज कांटेक्ट का जो मामला है, तो इसमें किसी भी आदमी को जो सिम्टम्स है या कंफर्म केस है, उससे थोड़ा संभल के ही रहना चाहिए और उससे लंबा रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और उसके मतलब समझो घर में किसी को हुआ तो उसके पास में सोना नहीं चाहिए, या तो उनके जो सब कपड़े हैं, उनका जो बॉडी सिक्रीशन है, उसके कांटेक्ट में हम लोग नहीं आना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप, एक और चीज़ है कि इसके जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं वो बुखार है या रैशेज होते हैं, कि कौन से ऐसे प्राइमरली सिम्टम्स हैं जिनको देख करके हमें सजग हो जाना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए, और किस तरह के टेस्ट होंगे इस मंकी पॉक्स के लिए? अच्छा, मंकी पॉक्स का जो टेस्ट है वो तो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो हर एक वायरस के लिए रहता है। तो मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं, ये डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। दूसरे इसके सिम्टम में, मेन सिम्टम है बुखार, और उसके बाद में बदन में दर्द होना, बॉडी पेन होना, और फिर छोटी छोटी गांठें आती है, मतलब जिसको हम लोग लिम्फ नोड बोलते हैं। तो उसका लिम्फेडिनोपैथी होती है, मतलब पूरे बदन में छोटी छोटी गांठें आती है, और उसके बाद में आदमी एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको कमजोरी आ जाती है, और उसके बदन में पिंपल्स जैसे रैश हो जाता है, फेस पे आता है और अपने चेस्ट पे, सब जगह पे आता है। और ये रैश 2 हफ्ता तक रहता है, उसके बाद में फिर सेल्फ लिमिटिंग है। धीमे 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 जैसे अपना इम्यूनिटी बढ़ेगा, वैसे रैश कम हो जाएगा। लेकिन बच्चे और बूढ़े, ये लोगों में ये बीमारी थोड़ी ज्यादा मतलब तकलीफ दे सकती है और उनको कभी कभी सीरियस भी कर सकती है। जैसे कि आपने देखा अभी तक दुनिया में ये जो पैंडेमिक हुआ है अभी, इसमें करीब 17,000 लोगों को ये मंकी पॉक्स हुआ है। उसमें से सिर्फ 5 लोग की डेथ हुई है। मतलब इसमें एकदम ऐसे कोविड कोरोना जैसा इतना सीरियस नहीं है, बट फिर भी सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुक करते हैं अगली थैंक यू। खबर का।